हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा एवरेज वाला चैप्टर चल रहा है और एवरेज में अब तक मैंने जो क्वेश्चन करा दिए उसके आगे के क्वेश्चन कराते हैं। अब एक नया टॉपिक आता है, नया थोड़ा सा चेंज आता है। अब तक के जो बताए उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है, आप इस नोट को ध्यान से लिख लीजिए। ये आपके सामने जो नोट लिखा हुआ है इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इसमें मैं समझाता हूँ कैसे आता है। जैसे कि जब कुछ संख्याएं दी गई हो, हमें कुछ संख्याएं दे दी गई जिनका अंतर समान हो। अंतर, अभी तक बात चल रही है, क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन अंतर समान वाला ही आता है। उनमें n संख्या बढ़ा दी गई हो, 4 संख्या बढ़ा दी, 3 संख्या बढ़ा दी या 10 संख्या बढ़ा दी, तो औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, इसके लिए मैंने एक सूत्र बताया, 1/2 उन संख्याओं का अंतर। जैसे 2, 4, 6 हैं तो अंतर क्या रहा, 2, और इंटू n, जितनी भी संख्या बढ़ाई जाए। इस फॉर्मूले फिर बताता हूँ। जब कुछ नंबर्स या n नंबर्स, कोई हमें सीरीज दी गई है, उसमें हम n नंबर्स को बढ़ा दें और वो सीरीज जो है उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और हमने कितने नंबर बढ़ा दिए, n नंबर्स आगे बढ़ा दिए। तो हमें देखना है कि एवरेज में कितना इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीमेंट होता है, एवरेज में कितना बढ़ जाता है। तो आप देखिए एवरेज में इंक्रीमेंट क्या होगा, 1/2 संख्याओं का अंतर, या आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं, इंटू n। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज 6 है। कितना है एवरेज, 6। इसने कहा यदि 4 संख्या बढ़ा दी जाए, यदि 4 संख्या को इंक्रीज कर दी जाए तो औसत में एवरेज में इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट क्या होगा और नया एवरेज क्या आएगा। देखिए उसी फॉर्मूले से हम देखें इसका अंतर क्या आता है, कॉमन डिफरेंस 2, 2, 2, सबका अंतर 2 है। तो सबका अंतर 2 है। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। अब देखिए औसत में वृद्धि हम निकालें, तो औसत में वृद्धि निकालने के लिए क्या करें, 1/2 कॉमन डिफरेंस, औसत में वृद्धि निकाल रहे हैं हम पहले। इसके कॉमन डिफरेंस क्या आया, 2, और कितनी संख्या बढ़ाई हमने, 4। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 4। और भी संख्या लेंगे अभी। अब हम नया औसत, ये तो औसत में वृद्धि कितनी होगी, 4 की, और नया औसत, अगर हम नया एवरेज निकालें, औसत पहले कितना था, औसत पहले इनका औसत था 6, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10। अब मैं आपको पहले वाले जो हमारे पास तरीका, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो तरीका था, जैसे कि हमारी ये संख्या थी, ध्यान से समझना आप, 2, 4, 6, ये हमने कर दिया, पूरा सवाल हो गया। 2, 4, 6 और 8, फिर था 10। हमने 4 संख्या बढ़ाई यानी कि 12, 14 और 16 और 18, ये 4 संख्या बढ़ाई, ये वाली। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि नया औसत क्या आता है। नया औसत क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो यहीं तक पूरा हो गया, ये तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। नया औसत क्या आ जाएगा, 2 + 18/2 यानी कि 10 आ गया। देखो नया औसत यहाँ पर कितना आया, 10। कितनी वृद्धि हुई, पहले 6 था, 10 में से 6 गया, 4 की वृद्धि होगी। अब ये तो था क्वेश्चन, हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन तक कर लिया। आगे क्वेश्चन बड़ा भी आता है या और टाइप का भी आता है, तो उसे करने के लिए हम इतने सारे काम थोड़ी ना करेंगे। अब देखो इसी टाइप के हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसे मैं मिटो दे रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है क्वेश्चन, जैसे कि एवरेज ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन मत करो। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं।
जैसे कि हमें 50 और 54, 58 का एवरेज 54 है। का एवरेज क्या है? 54। मैं एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको भी एग्जाम्पल, अभी वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। 54 है। चार संख्या बढ़ाने पर औसत में वृद्धि व नया औसत ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है। यानी कि हमारे पास 50, 54, 58 का एवरेज 54 है। यदि हम चार नंबर्स इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें ऐसे ही, तो हमारे पास औसत में वृद्धि क्या होगी और नया औसत क्या होगा। अब देखिए, मैंने बताया औसत में वृद्धि, क्या बताया? औसत में वृद्धि के लिए औसत में, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। औसत में जब रजिस्टर में करो जब जरूर लिखो औसत में वृद्धि, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 1/2 कॉमन डिफरेंस क्या आता है? अंतर 4 4 का आता है। कितनी संख्या बढ़ाई? 4। 2 से 2, 2 चौक 8, यानी कि औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 8। अब नया औसत क्या होगा? नया औसत आ जाएगा 54 + 8 और 62। नया औसत क्या आ जाएगा? 62। आप बढ़ाकर देख लीजिए चाहिए, तब भी आपका आंसर 62 ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 को ये आप एग्जाम्पल के रूप में कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या है? 31 में है 3 क्रमागत पूर्णांक का औसत k है, यानी कि द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज k। 3 लगातार संख्याओं का औसत क्या है? k है। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर एडिड, उसमें 2 नंबर बढ़ा दिए जाए तो न्यू एवरेज क्या होगा? नया औसत क्या होगा? अब आप देखिए, हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ध्यान देना, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। आप समझिए, लगातार संख्याएं जब हो हमारे पास तो उनका अंतर क्या होता है? 1। और उनका एवरेज क्या दिया हुआ है? k। अब हमें पहले निकालनी है, हम एवरेज में हमें बताना है इसमें नया औसत क्या होगा। कितनी संख्याएं जोड़ दी गई? आगे इसमें जोड़ दी गई, 2 नंबर एडिट कर दी गई। चलो हम एक काम करें, औसत में वृद्धि निकालें। इंक्रीज इन एवरेज, औसत में वृद्धि। औसत में वृद्धि क्या आएगी भाई? 3 लगातार संख्या देखिए, जैसे 2, 3, 4, 5, इस तरह लगातार संख्याएं हैं। उनका अंतर क्या आता है? k। कंसेक्यूटिव नंबर जब दिए हो तो उनका अंतर क्या आता है? k। तो हम यहाँ पर औसत में वृद्धि निकाले 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। और कितनी संख्या बढ़ाई हमने? 2। कट के आंसर कितना आ गया? 1। औसत में वृद्धि क्या आई? 1 की। पहले औसत कितना था? k। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत k + 1। यही आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? k + 1। नया औसत आ गया आपका k + 1। आगे हम इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपके सामने 32 क्वेश्चन है, आप 32 क्वेश्चन को देखिए। 32 को आप पढ़िए, 32 क्वेश्चन को, और शायद आपने कर भी लिया हो। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। लगातार 3 सम संख्याओं का औसत a है। लगातार 3 सम संख्याओं का औसत a है। यदि 5 सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत, यानी कि नया औसत क्या होगा?
भाई सम संख्याएं हैं लगातार, सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2। अगर लगातार संख्याएं कहा जाए, क्रमागत संख्या कहा जाए तो, या कॉन्जुगेटिव नंबर कहा जाए तो उनका अंतर क्या होता है 1। सम या विषम संख्या कहा जाए, लगातार सम या विषम संख्या कहा जाए, उनका अंतर क्या होता है 2। और लगातार संख्याओं का अंतर क्या होता है 1। अब हमें कितनी संख्या जोड़ दी गई, आगे कितनी संख्या बढ़ा दी गई 5, और पहले संख्याओं का औसत दिया था a, तो नया औसत क्या होगा। आप देखिए, हम औसत में वृद्धि निकालें, औसत में वृद्धि, औसत या एवरेज में इंक्रीमेंट में वृद्धि, तो क्या आएगी औसत में वृद्धि 1/2। सम संख्याओं का अंतर होता है 2, कितनी संख्याएं बढ़ाई हमने 5, तो 5 औसत में वृद्धि कितनी आ गई 5 की। पहले औसत क्या था a, अब नया औसत क्या हो जाएगा, नया एवरेज। नया औसत क्या होगा भाई, a था, हमने क्या ऐड कर दिया 5, तो नया औसत क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा a+5। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए एग्जाम्पल सहित, आप कर लें। अब नया टाइप बताते हैं, नई टाइप में क्या आता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से टाइप हैं। यदि अब इसमें क्या है, आप लिखना चाहो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए या x सबट्रैक्ट कर दिया जाए, या तो प्रत्येक संख्या में हम x को ऐड कर दें या x को सबट्रैक्ट कर दें, तो उसके एवरेज में भी यदि हमने प्रत्येक संख्या में x को ऐड किया है तो एवरेज में भी x को ऐड करना पड़ेगा। नया एवरेज जो बनेगा उसमें भी x की वृद्धि हो जाएगी। यदि प्रत्येक संख्या में से x को सबट्रैक्ट यानी घटाया है तो नया जो एवरेज होगा उसमें से भी 2 की कमी हो जाएगी। सीधा सीधा सवाल को पढ़िए, तुरंत आंसर लिख दीजिए। या हमने प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो औसत में भी 2 की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक और नंबर 4 पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में x से डिवाइड किया है तो औसत में भी x से डिवाइड हो जाएगा। चारों पॉइंट एक बार फिर बोल रहा हूँ, किसी का कुछ छूटा हो तो लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या में x को ऐड कर दिया जाए तो औसत में भी x की वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट, यदि प्रत्येक संख्या से x को घटा दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो नए एवरेज में भी x की सबट्रैक्ट हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि प्रत्येक संख्या में x की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो एवरेज में भी x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और प्रत्येक संख्या में x को डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दी जाए, उसी नंबर की डिवाइड हमें औसत में भी करनी पड़ेगी। इस तरह से हमारे 4 पॉइंट थे। अब आप देखिए, आपके सामने 33 क्वेश्चन है, आप 33 क्वेश्चन को पढ़िए और सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए। इसने कहा है 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणाम का नया औसत बताइए। हमने प्रत्येक संख्या से 36 यानी कि 36 परिणामों का औसत कितना 18। प्रत्येक संख्या से हमने क्या घटाया, 2 घटाया, तो घटाने पर हमारा जो औसत आएगा, पहले कितना था हमारा औसत 18, अब हमारा औसत क्या हो जाएगा, 18 था पहले औसत। अब प्रत्येक संख्या से हमने 2 घटाया है तो नया औसत क्या हो जाएगा, 18 - 2 यानी कि 16। देखिए, इसमें ना कुछ कराने की आवश्यकता है ना कुछ करने की आवश्यकता है। सवाल लिखा है बड़ा सारा, हमने सवाल का आंसर मन में ही दे दिया। आगे इससे बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34 में आपके सामने 34 क्वेश्चन है और आप उसका आंसर लिख दीजिए तुरंत। 34 में क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। 11 संख्याओं का औसत 7 है,
यदि प्रत्येक संख्या का 2 गुना कर दी जाए, 2 गुना मतलब 2 से गुना, तो नया औसत क्या होगा? यानी कि नया औसत भी क्या हो जाएगा? पहले कितना था औसत? 7। यानी कि पहले औसत कितना? 7। हमने प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया, तो नया औसत भी क्या हो जाएगा? 14। बस इतना ही आंसर था। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अगर आपको थोड़ा सा भी चारों पॉइंट याद रहेंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर देंगे। अब थोड़ा सा टाइप और बदलते हैं, अब उस पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने 35 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़िए क्वेश्चन को। इसने कहा है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 63, यानी 11 परिणामों का औसत कितना है? 63। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 60 है और अगले 6 परिणामों का औसत 65 है, तो 6वें परिणाम द वैल्यू ऑफ 6th रिजल्ट की वैल्यू बताइए। फिर समझिए क्वेश्चन को। इसने कहा 11 परिणामों का औसत, यानी 11 जो हैं, मैं 2 तरीके से क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आप दोनों से समझने की कोशिश करें। 11 परिणामों का औसत हमें दिया गया है 63, और पहली 6 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 60, और अगली 6 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 65। तो हमें बताना है छठा नंबर क्या है। 11 में छठा नंबर बताना है क्या है। आप देखिए मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ इसको। पहले मैं ये बता रहा हूँ, अगर 6 संख्याएं हैं, इनका औसत 6 का कितना है? 6 का औसत आपके सामने 60 है। दूसरी 6 संख्या है, इनका औसत कितना है? इनका औसत 65 है। 6 और 6 12 होगी, आगे आते 11, इन 11 का औसत क्या है? 63 है। मैंने जो भी उसने दिया था मैंने केवल वो लिखा है, 6 और यहाँ पर कितनी है? 11। अब हम देखें, यहाँ 63 है, यहाँ पर 60 है। 60 63 से कितना कम है? 60 में से 63 को इसे छोटा मत समझिए, 60 में से 63 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? -3। 65 में से 63 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? 2। इसी गुना करें 36 18, माइनस का 18, इसी गुना करें 6 दूनी 12। इन दोनों में कितना अंतर आया? -6 का। तो हमारा जो छठी संख्या होगी, छठी संख्या 6th रिजल्ट जो होगा, 6th रिजल्ट 63 - 6 57। यहाँ प्लस में आता 6 तो यहाँ भी प्लस कर देते हैं। जो भी संख्या यहाँ आएगी उसको इसमें से माइनस या प्लस कर देंगे। फिर समझिए, 6 संख्याओं का रिजल्ट क्या है? 60। अगली 6 संख्याओं का रिजल्ट क्या है? 65। और 11 संख्याओं का रिजल्ट क्या है? 63। हमें पूछिए, ये तो 12 हो गई, ये 11। हमें पूछिए 6th संख्या का क्या है, छठी रिजल्ट क्या है। मैंने 6 यहाँ पर 63 है, यहाँ देगा 60 था, 60 में से 63 गया, माइनस के 3 बचेंगे। 65 में से 63 गया, 2 बचेगा। इसी गुना इससे करी, इसी गुना इससे करी, इन दोनों में देखा अंतर -6 का है, तो 63 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया? छठवां रिजल्ट 57। एक सीधा भी तरीका है, हम सीधे तरीके से छठा रिजल्ट निकालें, 6th रिजल्ट। ये वैसे ये तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 6th रिजल्ट 6 गुना 60 प्लस 6 गुना 65 और -11 गुना 63। पहले 6 का औसत इसका योग निकाल लिया, फिर दूसरे इसका भी निकाल लिया और इसका 11 का निकाल लिया, तो 6th रिजल्ट आ जाएगा हमारा, जब इसे सोल्व करोगे 57। यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी बन जाएगी, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ से सीधा सीधा आपका बहुत आसान कैलकुलेशन से हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 35 है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 36। आप देखिए आपके सामने
बोर्ड पर 36 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए और निकालने की कोशिश कीजिए। इसने कहा है 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 9 परिणामों का औसत 57 और पिछले यानी कि अगले 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वां परिणाम बताना है। यानी कि 9 9 18 और वहाँ दे रखे 17, एक की कमी है, एक ज़्यादा है, तो हमें 9वां परिणाम बताना है। फिर सुन लीजिए, द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट 60, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट 57 और एवरेज ऑफ द लास्ट 9 रिजल्ट इज 65, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्ट। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लिखिए 9, यहाँ पर लिखिए 9 और यहाँ पर लिखिए 70। 9th रिजल्ट का हमें जो दिया हुआ है एवरेज कितना है 57 पहले वाले का, दूसरे वाले का हमें कितना दिया हुआ है, दूसरे वाले का दिया हुआ है 65 और 17th रिजल्ट का जो हमें एवरेज दिया है वो है 60। अब आप देखिए बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। 57 में से 60 को माइनस करिए, -3, इसे माइनस करिए 5 आ जाएगा, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, 9 × 27 माइनस का 27, 9 बजे 45 प्लस का 45। हमारे पास इसमें से अगर इसे माइनस करें तो प्लस का 18 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 18। 60 है तो हमें क्या बतानी है? 9वीं संख्या, 9th रिजल्ट। तो 9वां रिजल्ट क्या होगा? 60 + 18। आपके सामने आपका आंसर 78 है। देखो कितना टाइम लगा। 78th रिजल्ट आपका आंसर क्या आ गया? 9th रिजल्ट क्या आया? 78। आप समझिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा ये निकल गया 78 रिजल्ट। अब इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, एक लेक्चर और होगा उसमें कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ तक के क्वेश्चन कर लीजिए इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।